आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन चक्र में जीवित जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र में जीवित जीवों की क्या भूमिका होती है। तो ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर होते हैं कुछ पौधे। तो ये जो पौधे होते हैं ये एक प्रक्रिया करते हैं या अपने पोषण के लिए एक प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये पौधे जो होते हैं वह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये दो उत्पाद बनाते हैं। एक तो होता है इनका खाद्य पदार्थ जो कि होता है ग्लूकोज, और दूसरा पदार्थ जो होता है वह होता है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होती है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनती है और चली जाती है कहाँ, वातावरण में। तो ये वातावरण में चली जाती है और वातावरण से जंतु जो होते हैं इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। क्यों जंतु ले लेते हैं, अपने श्वसन के लिए। तो ये जंतु अपने श्वसन के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो पौधे छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। यदि ये ऑक्सीजन ना हो तो जंतु श्वसन नहीं कर पाएंगे, और यदि श्वसन नहीं कर पाए तो ये जंतु मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, इसलिए पौधे बहुत अनिवार्य हैं जंतुओं के जीवन के लिए। ये जंतु जो होते हैं वह श्वसन के परिणाम स्वरूप निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे पौधे ले लेते हैं अपनी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। तो इस प्रकार से ये चक्र हमारा चलता रहता है पौधे तथा जंतुओं के बीच, जिससे दोनों को फायदा होता है। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं वह पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ले लेते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण पौधों में ना हो तो इनका खाना नहीं बनेगा और ये जीवित नहीं रह सकते। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन निकलती है वह जंतु ले लेते हैं अपने श्वसन के लिए। यदि जंतुओं को ऑक्सीजन ना मिले तो ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि श्वसन के बिना कोई भी जो खाना होता है या खाद्य पदार्थ होते हैं वह ऊर्जा नहीं बनाते, और यदि ऊर्जा नहीं बनेगी तो जंतु जीवित नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जंतु और पौधों दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑक्सीजन चक्र में। उसके बाद दूसरा बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र में जीवों की किस प्रकार की भूमिका होती है। तो नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र में हम देखते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, ये जो पौधे होते हैं ये वातावरणीय नाइट्रोजन को नहीं लेते या उपयोग में नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते, क्योंकि ये जो वातावरणीय नाइट्रोजन होती है इसमें 3 सहसंयोजी बंध होते हैं जिनको तोड़ना पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो क्या होता है, ये कार्य पौधों के लिए करते हैं कुछ सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग जीवाणु। नाइट्रीफाइंग जीवाणु क्या होते हैं, तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रेट में, नाइट्राइट में तथा अमोनिया में। अब ये जो तीनों ही आपके अणु होते हैं इनके बीच एकल बंध होते हैं, और क्योंकि इनके बीच एकल बंध है तो पौधे इसको बहुत आसानी से अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग में ले आते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सहजीविता। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सहजीविता या सह संबंध की प्रक्रिया, जिसमें दो जीवों के बीच एक संबंध होता है जिससे दोनों को कोई ना कोई फायदा होता है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में परिवर्तित करता है वो अपने पोषण के लिए करता है, पौधे के लिए नहीं करता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन के 3 सहसंयोजी बंध है इनके बीच बहुत अधिक ऊर्जा संचित रहती है, तो इनके बीच ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का उपयोग इन बंधों को तोड़कर ये आपके सूक्ष्म जीव करते हैं अपनी जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो ये आपका सूक्ष्म जीव किसके लिए करते हैं, अपने पोषण के लिए करते हैं। पर यदि ये कर देते हैं तो पौधे इनका उपयोग बआसानी कर सकते हैं, तो इसलिए ये पौधों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरता। तो इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरता कहते हैं।
यदि ये जीव नाइट्रोजन स्थिरता ना करें या नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में परिवर्तित ना करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर पौधे वातावरणीय नाइट्रोजन को ले ही नहीं पाएंगे। और यदि पौधे वातावरणीय नाइट्रोजन को नहीं ले पाएंगे तो इनके अंदर बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं, जैसे कि प्रोटीन निर्माण, तो प्रोटीन निर्माण है, यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल निर्माण होता है वह कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यदि ये नहीं हो पाया तो ये जीवित ही नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण इनमें वृद्धि होती है। तो ये नहीं हो पाया तो इनमें वृद्धि नहीं होगी और ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस कारण ये सूक्ष्म जीव जो है ये पौधे के लिए अति अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई सूक्ष्म जीवों की भूमिका नाइट्रोजन चक्र में। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।